हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशनपुर पे। और आज जो डेट है वो है 10 जून। तो आज हम लोग 10 जून से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो में देखेंगे, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, कर्नाटक बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो कर्नाटक जो है बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है वो हैं रमेश एस। कौन है? रमेश एस। तो देखिए अब इससे रिलेटेड ये जान लेंगे कि जो ये पहले कर्नाटक बैंक दिया है, तो कर्नाटक बैंक के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो कर्नाटक बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मंगलौर के कर्नाटक में। और इसके CONMD हैं श्री महाबलेश्वर MS। कौन है? श्री महाबलेश्वर MS। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है मुख्य जोखिम अधिकारी। क्या है? मुख्य जोखिम अधिकारी। तो ये मुख्य जोखिम अधिकारी क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो देखिए मुख्य जोखिम अधिकारी जो होता है वो आंतरिक और बाहरी घटनाओं की पहचान, विश्लेषण और कम करने के लिए एक जिम्मेदार एक कार्यकारी है। ठीक है, क्या है? आंतरिक और बाहरी घटनाओं की पहचान, विश्लेषण और कम करने के लिए जिम्मेदार एक कार्यकारी है। और मुख्य जो जोखिम अधिकारी होता है वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि कंपनी सार्बन आक्सले जैसे सरकारी नियमों के अनुरूप है, और उन कारकों की समीक्षा करती है जो नकारात्मक रूप से निवेश या कंपनी के व्यवसायिक इकाइयों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना है इससे रिलेटेड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को निकालने के लिए अर्पित विकसित किया। क्या विकसित किया? अर्पित। ठीक है, अर्पित। इसको लिखेंगे तो लिखेंगे ARPIT। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वायुसेना ने जो है हाल ही में क्या किया? ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को निकालने के लिए जो है एक अर्पित जो है विकसित किया है। क्या है? अर्पित एक विकसित किया। अर्पित, इसको पैड, अर्पित पैड जो है विकसित किया है। ठीक है, तो इसमें जो है कोई भी महामारी फैले हो, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो ऐसी कोई भी महामारी से उसमें ऊंचाई स्थानों से मरीजों को बचाने के लिए ये योजना जो है विकसित की गई है। ठीक है, अब जान लेते हैं अर्पित क्या होता है। तो देखिए इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी, A4 हो जाएगा एयरपोन, R4 रेस्क्यू पॉड, P4 रेस्क्यू पॉड, I4 आइसोलेशन, और T4 ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एयरपोन रेस्क्यू पॉड, फॉर आइसोलेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड आया है क्या? वायुसेना। तो वायुसेना के जो हमारे वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना के जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं जो वो हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन थे। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है इंडियन है वो हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जो हैं क्या हैं? सिंगर भी हैं, और ये राइटर भी हैं, और एक पोएट हैं। ये संगीतकार, ठीक है, लेखक, और साथ ही साथ एक फेमस कवि हैं। ठीक है, तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। अब जो ये रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार है, ठीक है, तो ये दिया किसको जाता है? ठीक है, और ये कहाँ से इसकी स्टार्ट हुई थी? यह जो है यह हर साल जो है दिया जाता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर, ठीक है, बिना लॉजिक के नहीं, लॉजिकल, उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रयास करता है। ठीक है, आलोचनात्मक सोच के लिए ये जो है दिया जाता है, क्रिटिसाइज के लिए। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संगठन ने कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक
मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ विकसित किया? किस संगठन ने कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ विकसित किया? तो ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ARCI। ठीक है, क्या हो जाएगा? ARCI। ठीक है, तो अब देखते हैं ARCI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, ARCI की जो फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। क्या होती है? इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल। इसकी जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी। ठीक है, और ये जो संस्थान है, ये संस्थान जो है धातु कर्म और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र का संस्थान है ये। ठीक है, ARCI। क्या? ARCI। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो एक वर्ड आया है मैग्नेटोक्लोरिक। मैग्नेटोक्लोरिक कौन सा वर्ड आया है? मैग्नेटोक्लोरिक। ठीक है, तो ये जो है एक दुर्लभ प्रकार की धातु आधारित सामग्री होती है। क्या होती है? एक दुर्लभ प्रकार की धातु सामग्री होती है जिसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो जो है DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अनुसंधान जो है ये, और एक जो ये है ARCI, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? ये जो ऑप्शन में हम लोगों ने पढ़ा, इन दोनों ने मिलकर जो है इस धातु की खोज की है। इसका जो उपयोग है कैंसर के उपचार के लिए किया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड इतना ही था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने बिजली क्षेत्र में भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क ने जो है बिजली क्षेत्र में भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो अब यहाँ पर डेनमार्क आया, तो डेनमार्क की जो कैपिटल होती है वो कोपेनहेगन। क्या होती है? कोपेनहेगन। और जो इसके जो PM हैं वो आंद्रे फाग, कौन क्या है? आंद्रे फाग रास मुसेन है। क्या है? आंद्रेस फॉग रासमुसेन। ठीक है, और यहाँ की करेंसी, तो यहाँ की देखिए करेंसी जो है यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ की जो करेंसी होती है वो होती है डेनिस क्रोन। क्या होती है? डेनिस क्रोन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आया है बिजली क्षेत्र। तो हमारे जो प्रेजेंट टाइम के ऊर्जा मंत्री हैं वो हैं राकेश कुमार सिंह। कौन है? राकेश कुमार सिंह। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, जो एनर्जी मिनिस्टर हैं वो हम लोग के हैं राजकुमार सिंह है। ठीक है, कौन है? राजकुमार सिंह। तो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा संगठन ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नेमिसा 2020 का आयोजन करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। और जो है ये राष्ट्रीय आधुनिक, ये जो दिया है ऑनलाइन नेमिसा, क्या दिया है? ऑनलाइन। तो ये जो वर्ड दिया है इसका मतलब जो है इसमें ये जो ऑनलाइन नेमिसा 2020 चालू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो प्रतिभागी होंगे, जो है प्रतियोगिता कराई जाएगी, तो प्रतिभागी जो होंगे उनको कलाकारों के साथ अभ्यास करने और उनसे सीखने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, ये इसलिए योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान लाने के लिए आगामी और उम्मीदयार नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। तो देखिए अक्सर एग्जाम में जो है नीति आयोग से क्वेश्चन आ जाते हैं। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो उसके जो पद के वो होते हैं, वो कौन नियुक्त होता है अध्यक्ष के पद पे? वो PM। हमारे देश के जो भी PM बनेंगे वो ऑटोमेटिक इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, तो इस समय हमारे देश के PM कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो ठीक है, वो ही क्या हो जाएंगे? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला दिया है
अगला इसमें देखेंगे कि उपाध्यक्ष इसके कौन से होंगे, कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो हैं अमिताभ कांत। ठीक है, इससे इतने रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस देश ने शीर्ष पर स्थान प्राप्त किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। डेनमार्क जो है इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो है इसमें जो है कुल 180 देश शामिल थे, जिसमें से डेनमार्क जो है फर्स्ट पे आया, सेकंड पे आया लक्समबर्ग और थर्ड पे आया स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, फर्स्ट पे डेनमार्क, सेकंड पे लक्समबर्ग और थर्ड पे जो है स्विट्ज़रलैंड। लेकिन इसमें जो अपना भारत है, अपना देश भारत, वो 168वें स्थान पे है। ठीक है, 180 देश ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और ये जो सूचकांक है ये हर 2 साल में जारी किया जाता है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसको जो है एल जो लिखा हुआ है ऊपर, ये जारी करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए, फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस जो है अंतर संसदीय गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है वर्ड है, यहाँ पर फ्रांस की बात आई है, तो फ्रांस की जो है कैपिटल होती है क्या, पेरिस, और वहाँ की जो करेंसी होती है वो होती है यूरो, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। क्या है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, अब यहाँ पर बात चीन की आई है, तो देखिए चीन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो चीन की राजधानी क्या होती है, बीजिंग, और इसकी करेंसी क्या होती है, रेनमिनबी। देखिए कई जगह पे लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि युआन भी होती है करेंसी, क्या होती है, युआन। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, जैसे रुपए का पार्ट है क्या, पैसा, तो वैसे युआन जो है वो पार्ट है रेनमिनबी का। रेनमिनबी वहाँ की करेंसी है। ठीक है, शी जिनपिंग वहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये दिया अंतर संसदीय गठबंधन। तो ये अंतर संसदीय गठबंधन क्या है, तो देखिए चीन द्वारा जो पेश की गई चुनौतियाँ हैं उनका मुकाबला करने के लिए 8 देशों के जो सांसद हैं वो एक साथ आए हैं, तो वही जो है अंतर संसदीय गठबंधन किया। जो 8 देशों के सांसदों ने गठबंधन किया उसे क्या कहते हैं, अंतर संसदीय गठबंधन। और ये जो 8 देश हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और स्वीडन। ये 8 देश जो हैं इस अंतर संसदीय गठबंधन का हिस्सा, ठीक है, हैं। लेकिन इसमें जो है फ्रांस नहीं है। ठीक है, देखिए ये ग्रेट ब्रिटेन इसमें शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। कौन नहीं शामिल है, केवल फ्रांस नहीं शामिल है। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने जो हैं आपके क्वेश्चन बनेंगे और उसके हमने आंसर जो है आपको बता दिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है। तो हाल ही में जो है न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की जो हो जाएगी कैपिटल वो हो जाएगी वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की जो करेंसी होगी वो होगी न्यूजीलैंड डॉलर, और यहाँ के जो पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनका जो नेम है वो है जेसिंडा आर्डर्न। क्या नाम है, जेसिंडा आर्डर्न। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, न्यूजीलैंड की कैपिटल जो हो जाएगी वो क्या है, वेलिंगटन है, और इसकी जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर, और इसके जो पीएम है वो है जेसिंडा आर्डर्न। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है। तो हाल ही में जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, वो बनी है गैरसैंण। कौन सी बनी है, गैरसैंण। देखिए जैसे जम्मू एंड कश्मीर की जो 2 है राजधानी है, एक जो श्रीनगर है, जम्मू एंड कश्मीर की जो श्रीनगर है वो है क्या, समर है। ठीक है, और जो जम्मू है वो क्या है, जम्मू जो है वो विंटर है। ठीक है, जम्मू जो है विंटर है और श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो है
सर्दी जो ठंड क्या नाम है, विंटर में जो है, सर्दियों के दिनों में जो है वहाँ काम करने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है वहाँ से अपनी कैपिटल वहाँ पे, ताकि ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के वर्क होते हैं, पहले तो जो जो जम्मू कश्मीर था वो क्या था, वो स्टेट था, ठीक है। अब जो है यूनाइटेड यूनाइटेड यूनियन जो है, यूनियन टेरिटरीज हो गया है, क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरीज हो गया है, संघ मतलब जो है, इसलिए वहाँ पे जो है इसकी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए ये लोग ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है, देहरादून, लेकिन उसने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है गैरसैंण, क्या बनाई है, गैरसैंण, तो उसने अपनी जो राजधानी है वो गैरसैंण ट्रांसफ़र कर दी है, ताकि अब जो इसके ग्रीष्मकालीन में जो भी मतलब इसके ऑफिशियल वर्क होंगे वो कहाँ से होंगे, गैरसैंण से होंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने ई शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो अभी जो है ई शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया वो हीरो मोटो कॉर्प ने लॉन्च किया, ठीक है, हीरो मोटो कॉर्प ने, ठीक है। तो हीरो मोटो कॉर्प की जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी, कब हुई थी, 1984 में। तो ये जो है पहले हीरो होंडा हुआ करता था, लेकिन अब जो है हीरो अलग हो गई है, होंडा जो है अलग हो गई है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप जो है लॉन्च किया है, तो अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है इसे लॉन्च किया है, ठीक है। ये जो कोविड बीप ऐप है ये कोविड-19 के मरीजों के लिए है और काफ़ी हेल्पफुल है ये इन लोगों के लिए, और ये जो है इसकी खासियत ये है कि ये स्वदेशी है, क्या है, ये स्वदेशी है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने उत्सर्जन कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक महिंद्रा जी ने जो है राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, और टेक महिंद्रा की जो स्थापना हुई है वो है 1986 में हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संगठन ने मौखिक कैंसर के निदान के लिए कृत्रिम बुद्धि आधारित कंप्यूटर निदान ढांचा विकसित किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान ने जो है इसका क्या किया, इसको विकसित किया है। यह जो है एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एल्गोरिथम को वैज्ञानिकों ने जो है मौखिक कैंसर के निदान में सहायता के लिए इसको विकसित किया है, ठीक है। तो ये क्यों किया है, ठीक है, मौखिक जो कैंसर होता है उसके निदान के लिए जो है किया है, ठीक है। आते हैं अगले। देखिए, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया, तो उसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 7 जून। काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट करके बताए हैं, एक दो लोगों ने, ठीक है, काफ़ी अच्छा आंसर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर आप भी देते रहिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वो है कि दिसंबर 2020 में कौन सा राज्य अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फ़ोन को लॉन्च करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, ठीक है। और अगर आपको मेरे द्वारा बताए हुए तरीके से जो है करंट अफेयर समझ में आ रही है तो कमेंट करें और बताएं कैसा लग रहा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।